परमानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 7वें अध्याय का और ये 28वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझे भजने वाले भक्त होते हैं उनके क्या लक्षण है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। येषां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। येषां यानी जिनके, तो यानी परंतु, अंतगतम यानी नष्ट हो गया है, पापम यानी पाप, जनानाम यानी मनुष्यों का, पुण्य कर्मणा यानी श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके करने वाले, ते यानी बे, द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता मतलब राग और द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से जो मुक्त हो गए हैं। भजनते यानी वह भजते हैं, माम यानी मुझे, दृढ़व्रताम यानी दृढ़ निश्चयी भक्त। ये तो इसके शब्दार्थ। अब इसका शब्दों का अर्थ, सारे शब्दों का अर्थ क्या है श्लोक का। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण, जो अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, उनके इन शब्दों का, इन वाणियों का जो अर्थ है वो उनकी कृपा के बिना सम्यक रूप से कोई नहीं कह सकता। और उनकी जो कृपा है वो कब होती है, जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों को छोड़कर कोई भी इन श्लोका का ठीक से अर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी परमात्मा तत्व में जागा होने के कारण परमात्मा की संदेश का संवाहक हो जाता है। और अज्ञानी चाहे कितनी किताबें पढ़ ले और संस्कृत का कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, पाणिनि भी हो जाए, जिसने संस्कृत का व्याकरण लिखा हो,
लेकिन व्याकरण और भाषाविद वैसा ही है जैसे कोई शब्दों का तोड़फोड़ करके कोशिश करे कि शब्द में से कोई अर्थ निकल जाए। भाषा और व्याकरण के शाब्दिक अर्थों से आध्यात्म नहीं प्रकट होता। आध्यात्म शब्द के पीछे छिपे हुए निशब्द संदेश से प्रकट होता है। इसलिए उपनिषद और गीता धर्म, आध्यात्म और आत्मविद्या पर बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जागृत पुरुषों को होना चाहिए। इन विषयों को अनाधिकारी व्यक्ति यदि छुएगा और इन पर बोलेगा तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि इससे आप समाज को भ्रष्ट कर देंगे। आप जानते नहीं, परमात्मा में जागे नहीं। आप परमात्मा में जब जागे नहीं तो परमात्मा के बारे में यदि आप जो भी बोलेंगे तो वो अंधों की परिभाषा होगी। जन्मांध व्यक्ति किसी चीज का वर्णन करने लग जाए, वो कैसे करेगा? उसकी सम्यक दृष्टि नहीं है। ज्ञान अध्यात्म की सम्यक दृष्टि देता है। भगवान यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, येषाम् इस प्रकार के लोग अंतगतम, जिनका की आंतरिक मनोमालिन्य और आंतरिक अज्ञान की अवस्था से जो छूट चुके हैं, जिनका नष्ट हो गया है पाप। पाप क्या? पाप ये नहीं जो आप दैनिक जीवन में करते हैं तो पाप का मोटा माटी रूप है। असली सबसे बड़ा पाप तो यह है कि यदि व्यक्ति अज्ञानता में जी रहा है, इससे बड़ा पाप नहीं। अंतःकरण में जीना, मन बुद्धि चित्त अहंकार के गुलाम होकर जीना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इंद्रियों के मोह में जीना, राग और द्वेष में जीना, अंतःकरण की लहरों पर तिनके की तरह उछल उछल कर जीना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। कर्ता भाव में जीना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। व्यर्थ की अंतःकरण के द्वारा उत्पन्न की गई विचारों की आंधियों में पत्ते की तरह उड़ते उड़ते जीवन को नष्ट कर देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। आंतरिक मूर्छा, मन बुद्धि के द्वारा उत्पन्न की गई मूर्छा, उसमें जीकर और व्यर्थ की इच्छाओं में फंसकर इंद्रियों के विषयों की भोग की सामग्री के पीछे जैसे वो हिरण रेत में चमकते हुए पानी के पीछे दौड़ता दौड़ता मर जाता है,
ऐसे इस संसार की अंतहीन और व्यर्थ की दौड़ में दौड़ते दौड़ते मर जाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे हाथ में कोई पैसा दिया, धन दिया, और जाओ बेटा अपने कुछ कमाओ, खाओ, कुछ अच्छे से जियो, और तुमने वो धन मूर्छा में आकर जुआ, सट्टा, शराब, परस्त्री गमन में व्यर्थ कर दिया, बर्बाद कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा ने तुम्हें जीवन रूपी धन दिया है। इस जीवन रूपी धन को तुमने इस बुद्धि रूपी वेश्या, मन रूपी बदमाश, इंद्रिय रूपी शैतानों के चक्कर में आकर इस जीवन रूपी धन को तुम बर्बाद कर देते हो, और परमात्मा को पाने का जो अवसर है वो तुम्हारे हाथ से सरक जाता है, नष्ट हो जाता है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए वेदांत की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से अंतःकरण में जीना, पर में जीना यह पाप है, और स्व में जीना ये पुण्य है। भगवान ये कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो लोग, जो मनुष्य, जनानाम यानी मनुष्य, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। अब पाप नष्ट कैसे होंगे? ये जो अंतःकरण में जीना, इंद्रियों में जीना, मूर्छा में जीना, मन जिधर बहा के ले जाता है उधर बह जाना, मन कामी हुआ आप कामी हो गए, मन क्रोधी हुआ आप क्रोधी हो गए, मन लोभी हुआ आप लोभी हो गए, मन निराश हुआ आप निराश हो गए, मन आलसी हुआ आप आलसी हो गए। इस मन से हटकर जीने की कला यदि तुमने किसी सद्गुरु के पास बैठ के सीख ली तो ही तुम्हारे जो पाप हैं वह नष्ट होंगे, नहीं तो नष्ट नहीं हो सकते। तुम कितना भी पुण्य कर लो, जहर की पोटली साथ में हो और उसमें अमृत, उसको घड़े में अमृत डाला जाए या उसके अंदर दूध डाला जाए तो जहर दूषित हो जाएगा। पूरा का पूरा दूध जो है वो जहर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जहर उसे दूषित कर देगा। ऐसे तुम्हारे अंदर जो कर्ता भाव का जहर है, पहले उसे साफ करना होगा, पहले उसे हटाना होगा। उस जहर की पोटली में या तो उसको छेद करके पूरा जहर बाहर निकालना होगा या पूरी की पूरी पोटली फेंक देना होगा। और इस पोटली को फेंकने का जो साधन है, जो उपाय है, वो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो है वो सतगुरु के पास आकर ही प्राप्त हो सकता है। तभी भगवान रामचरितमानस में शबरी को कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कि आप किसी संत, महात्मा, महापुरुष, ब्रह्मवेत्ता, जागृत सद्गुरु के पास बैठे। जब आप किसी सद्गुरु के पास बैठेंगे तो सद्गुरु आपको पुण्य
पुण्य कर्म सिखाएंगे। और पुण्य कर्म क्या है? संसार में सबसे पवित्र क्या है? संसार में सबसे पवित्र परमात्मा है, इससे पवित्र कुछ भी नहीं है। और पवित्र करनी संसार में क्या है? पवित्र करने वाली सबसे बड़ी चीज संसार में ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या से अधिक कोई पवित्र करने वाली नहीं है। तो सद्गुरु आपको ब्रह्म विद्या में कैसे डुबकी लगाई जाए, ब्रह्म विद्या में कैसे ओतप्रोत हुआ जाए, सद्गुरु आपको बहुत सिखाते हैं। अब नाम भले दे दो कि हम इसको साक्षी का ध्यान कह दें या भान कह दें, लेकिन सबसे पहली जो कड़ी है, सबसे पहला जो कदम है, वो तो आपको किसी सद्गुरु के पास आकर और इस पापमय जीवन से मुक्त होने के लिए उन पुण्य कर्मों को सीखना होगा। जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना उथला और गहरा अर्थ जानने के सक्षम होता है, के योग्य होता है। अगर किसी संसारी व्यक्ति से बात करो तो वो पुण्य कर्म का मतलब ये कहेगा, यज्ञ करो, हवन करो, प्याऊ खोलो, वृक्ष लगाओ, कुएं खोदो, अस्पताल खोलो, ऐसे करो वैसे करो, इसको कहेगा। जिन लोगों ने वृक्ष लगाए, कुएं खोदे, अस्पताल खोले, भोजन के सदाव्रत खोले, वो लोग ऐसा नहीं कि गलत किया ठीक, लेकिन वो एकदम ठीक नहीं किया, क्योंकि ये तो संसार की माया के अंदर आपने कुछ काम किया। ये माया के पार का काम नहीं है। भगवान तो हजारों लाखों खेतों में गेहूं उपजाते हैं उनकी कृपा से। हजारों लोग जो हैं वो रोज भंडारे करते हैं, लेकिन उनके जीवन देखो, जो भंडारे कर रहे हैं उनको देखो। मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता हूं, आप देखो। इसलिए तुम कुछ भी करोगे तो करने से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं। वो तो जब तुम किसी सद्गुरु के पास बैठ के और ध्यान करोगे तो तुम अंदर से जब निर्मल होगे तो तुम्हारे कार्यों में भी निर्मलता आ ही जाएगी। फिर तुम्हें पुण्य करने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तुम खुद ही अच्छे कार्यों को करोगे। तुम्हारी बीमारी की जड़ अंदर है, बाहर नहीं है। तुम बाहर लोशन और क्रीम लगा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बीमारी की जड़ तुम्हारी मूर्छा है, तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारा अंतःकरण में जीना है, तुम्हारा विचारों के साथ बहना है। तुम एक बार अंतःकरण से हटकर तो देखो कितनी शांति है। तुम्हें दुनिया का कोई भी उपाय शांत नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हें ध्यान से शांति अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम अशांत करने वाले उस ब्रह्म चक्र से अलग हटकर खड़े होना सीख लोगे। तो भगवान का ये वचन कि येषां त्वन्तगतः पापम, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो पुण्य कर्मणा यानी श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले होते हैं।
ये पहला की लाइन का अर्थ है। लेकिन पाप नष्ट हो गए हैं, इसमें पाप की परिभाषा भी बड़ी विचित्र है। इस जगत में कुछ कहीं वो कोई काम पाप हो जाता है और कहीं वही काम जगत में पुण्य हो जाता है। कोई किसी की हत्या कर दे समाज के अंदर, वो पापी कहलाता है। लेकिन वही सेना में जाकर दुश्मन की हत्या कर दे, वो पुण्य कहलाता है। हत्या वही है, कृत्य वही है। किसी आदमी को घी से एलर्जी है, उसको तुमने घी खिला दिया जबरदस्ती, वो पाप है। और किसी आदमी को घी की आवश्यकता है, उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं, विटामिन ए चाहिए, उसको खिलाया, ये पुण्य है। बिना विवाह के किसी स्त्री के साथ शरीर संबंध बना लेना और फिर उसको धोखा दे के हट जाना, उसको छोड़ देना, ये पाप है। किंतु विवाह करके संतानोत्पत्ति करना और संतान और अपनी पत्नी का पोषण करना, ये पुण्य है। ये समाज की दृष्टि की बात कर रहा हूं। तुम्हारे यहां एक ही कृत्य के अलग अलग पाप और पुण्य, कृत्य वही है लेकिन कहीं वो पाप है और कहीं वो पुण्य है। एक संत तपस्या कर रहे थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और मौन रहते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, इशारे से भी झूठ नहीं बोलते थे और वाणी से झूठ ना बोलना पड़े इसलिए वो मौन हो गए थे। पीछे से एक कसाई के हाथ से गाय छूट गई, वो दौड़ते हुए आ रही, कसाई उसके पीछा कर रहा था, गाय अच्छे से दौड़ी, कसाई और गाय में काफी अंतर हो गया। गाय संत के पीछे की साइड में झाड़ी थी, वहां छुप के दुबक के बैठ गई कसाई से बचने के लिए। कसाई ने संत से पूछा कि महाराज यहाँ गाय आई क्या? तो संत ने दोनों हाथ उठा के झाड़ी की तरफ इशारा कर दिया, क्योंकि वो तो झूठ नहीं बोलते थे ना। कसाई ने समझा नहीं तो संत ने दोनों पैर उठा के इशारा कर दिया। फलस्वरूप गाय पकड़ी गई, गाय को काट दिया कसाई ने। एक 108 जन्म के बाद वो संत भगवान की जो साधना कर रहे थे, तुम जब बाहर की तरफ चलोगे तो तुम्हारे को बहुत जन्म लगेंगे, लेकिन साक्षी की साधना करोगे तो इसी जन्म में काम हो जाएगा। 108 जन्म के बाद वो संत एक गांव में आए और ठहरे। एक गृहस्थ के घर में उन्होंने रात में आश्रय लिया। गृहस्थ और उसकी पत्नी दो ही थे। कई वर्ष हो गए थे, पत्नी को कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था। संत युवा थे, मजबूत थे, अच्छे थे, सुंदर थे। जब रात को पति सो गया तो पत्नी उठकर संत के पास आकर निवेदन करने लगी कि महात्मा जी, मेरे कोई बाल बच्चा नहीं, आप कृपा कर दें तो मुझे बच्चा हो जाए। संत ने कहा, बहन आप दूर बैठो, मैं ब्रह्मचारी हूं और इस प्रकार का कोई कृत्य मैं कर नहीं सकता। उस देवी ने को तो मालूम था नहीं कि क्या होना है और क्या पिछले जन्म का क्या लेना देना। उस देवी ने संत को मजबूर किया कि नहीं, आपको तो ये करना होगा। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। तो बोले आप नहीं करोगे तो आप अगर नहीं करोगे तो संत ने सोचा कि चलो इसको टालो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आप विवाहित तो हैं, इसलिए आपके पति हैं, मैं आपसे ऐसा नहीं कर सकता। तो वो अंदर गई और कुल्हाड़ी उठा के पति की गर्दन काट दी। बोले चलो अब मैं विधवा हूं, अब करो।
संत ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम हमारा जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। उन्होंने देखो करो नहीं तो मैं आपको फांसी पर चढ़वा दूंगी। राजाओं के राज्य थे। उसने नहीं किया तो इसने अपना दीवार से खोपड़ी फोड़ी और अपने कपड़े फाड़े और चिल्लाना शुरू कर दिया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बोले ये संत नहीं है, ये दुराचारी है, इसने मेरे आदमी की हत्या कर दी और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। गांव वालों ने संत को, पुराना समय था, इतना था लोगों के अंदर कि संत के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते थे। उस जमाने में इतनी साख थी, संतों की इतनी प्रतिष्ठा थी। संत को ले गए, पकड़ के बांध के राजा के दरबार में। राजा उनको, संत को देखा तो राजा तो आश्चर्यचकित रह गए। इतने बड़े संत, ऐसा हो गया। स्त्री रो रो के कह रही, पति की लाश ले आए, रक्त रंजित कुल्हाड़ी ले आए, सारे प्रमाण संत के विरुद्ध, वस्त्र फटे, पत्नी के बाल बिखरे हुए, आर्तनाद जोर जोर से चीख रही, हाय मुझे बर्बाद कर दिया इस ढोंगी साधु ने, मेरे साथ व्यभिचार करने का प्रयास किया, मेरे गांव वालों ने मुझे बचाया, मेरे पति को मार दिया। राजा ने जब ये सुना, देखा, तो राजा ने सोचा कि भाई ठीक है, कभी कभी मन इतना भी कर सकता है कि संत का मन भी गड़बड़ हो गया होगा। चूंकि वो संत जो हैं काफी अच्छे थे, तो राजा ने कहा इनको मृत्यु दंड ना देकर इनके दोनों हाथ और दोनों पैर कटवाकर इनको जंगल में फेंक दिया जाए। इनके दोनों हाथ और दोनों पैर जल्लाद ने काट दिए, उनको जंगल में फेंक दिया। संत ने भगवान से बहुत ज्यादा प्रार्थना की, प्रभु मैंने तो कोई पाप कभी किया नहीं है और अभी भी नहीं किया, ये कैसे हो गया। कहानी कहती है, कहानी है, समझने वाली बात है। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने संत से कहा, देखो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, देखो 108 वर्ष जन्म पहले आपने क्या किया था। उनको याद आया, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, कसाई आ रहा है, गाय दुबक गई है, गाय छुप गई है, उन्होंने दोनों हाथ से इशारा किया, दोनों पैर से इशारा किया। सत्य तो कहा था संत ने, झूठ नहीं बोला था। गाय को उसने पूछा कसाई ने, तो उन्होंने बता दिया कि गाय इधर है, लेकिन उनका सत्य भी महापाप हो गया। कभी कभी तुम्हारा सत्य जिससे किसी की हत्या हो जाती है, किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है। तुम अहंकार वश कहते हो नहीं हम तो जो सच्चाई बोलेंगे, लेकिन कभी कभी तुम्हारा सत्य पाप हो जाता है और कभी कभी तुम्हारा झूठ पुण्य हो जाता है। इसलिए तुम्हारे अंतःकरण और तुम्हारे जगत में और तुम्हारे समाज में और तुम्हारे इस संसार में क्रियात्मक पाप पुण्य का कोई भी मूल्य नहीं है। इसलिए पाप सबसे बड़ा क्या है कि तुम अपने आप को न जानकर इस अंतःकरण की माया में, इस अंतःकरण के भुलावे में, इस मन बुद्धि के चक्र में फंसकर जो भी कुछ करते हो तो वह पाप ही है, पुण्य नहीं है। मुझे वाल्मीकि रामायण की वह उक्ति याद आती है। पूरी वाल्मीकि रामायण में केवल एक बार इतनी इस मूल्यवान बात आई है, एक श्लोक के चौथाई हिस्से में। उन्होंने कहा है कि जो अज्ञानी है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, बस वो पापी ही है।
चाहे वो कुछ भी कर ले, भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि वो पापी ही है। तो यहां पर आप भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान के एषाम त्वगतम पापम, जिस व्यक्ति का पाप नष्ट हो गया है, जनानाम पुण्य कर्मणा, जिन लोगों का पाप नष्ट हो गया है, ऐसे पुण्य कर्मणा नाम, पुण्य कर्म क्या है? परमात्मा की ओर जाना पुण्य कर्म है, अंदर के होश को संभालना पुण्य कर्म है, ध्यान के माध्यम से अपने अंदर मौजूद परमात्मा अस्तित्व आत्मा, इसको जानने की दिशा में चलना, यह पुण्य कर्म है। तो जो इस प्रकार से ध्यान की इस गहराई में उतरेगा और इस अंतःकरण के द्वारा पैदा किए हुए जो द्वंद्व और मोह है, इससे वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो व्यक्ति इस जागरूकता के साक्षी के ध्यान को करे। अन्यथा कोई विधि नहीं है अंतःकरण से कि द्वंद्व और मोह से मुक्त होने की कोई भी विधि नहीं है। जितना जितना तुम करोगे उतना उतना तुम मरोगे। कबीर साहब ने कहा है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तुम जितना जितना इस जगत में कुछ भी करने का प्रयास करोगे, तुम जितना जितनी अपनी बुद्धि चलाओगे, तुम जितना जितना अपना मन भटकाओगे, उतना उतना तुम इस माया के गुड़ में गड़ते चले जाओगे और तुम्हारी कब्रें बन जाएंगी अनंत जन्मों तक। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अनंत जन्मों तक। तुम इससे कुछ नहीं पा सकोगे। ये ब्रह्म वेत्ताओं का अनुभव है। इसलिए ते द्वंद्व मोह विमुक्ता, जो इस पुण्य कर्म को यानी ध्यान को करते हैं और परमात्मा की ओर जाने के लिए किसी सद्गुरु की छांव में बैठकर और अपने अंदर झांकते हैं, अंतर अन्वेषण करते हैं, जड़ और चेतन को अलग अलग करते हैं, हंस बन जाते हैं, दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं, ज्ञान और अज्ञान को अलग अलग देख लेते हैं, पदार्थ और परमात्मा को अलग अलग देख लेते हैं, अपने आत्म स्वरूप और अनात्म स्वरूप को अलग अलग देख लेते हैं। सिर्फ ऐसे ही लोग द्वंद्व और मोह से मुक्त हो सकते हैं। और जो द्वंद्व और मोह से मुक्त होगा, जिसके अंदर अंतःकरण में बेकार के भय, चिंता, परेशानी, छटपटाहट, अकुलाहट, अशांति नहीं होगी, भगवान कहते हैं भजन्ते माम दृढ़वताः, ऐसे ही लोग मेरा भजन कर सकते हैं। भगवान का भजन करना, परमात्मा का भजन करना, ये जो भजन नहीं है जो आप लोग ढोलक पेटी मजीरा से करते हैं या माला जपते हैं या भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हैं, ये भजन नहीं है। ये तो आपके समाज के द्वारा सिखाया हुआ, अज्ञानी जो खुद भी नहीं जानते उनके द्वारा सिखाई गई विधियां हैं। अब आप कहो भाई ऋषि मुनियों ने भी कुछ चीजों का समर्थन किया, वो इसलिए किया कि आपकी योग्यता नहीं है कि आपको ब्रह्म ज्ञान की बात बताई जाए। तब भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। यदि आप संतों का साथ नहीं कर सकते, संत आपके पास नहीं है, आपने किसी सद्गुरु को नहीं खोजा है, तो ठीक है, अब आप कथा प्रसंग पढ़ो। ये सेकंड क्लास चीज है, फर्स्ट क्लास नहीं है। फर्स्ट क्लास तो
संतों का साथ है, परमहंस सतगुरु, इनका साथ प्रथम भक्ति है। अब चलो, आप कथा प्रसंग भी नहीं पढ़ सकते, आप अनपढ़ हैं, आप किताब नहीं पढ़ सकते, आपके पास कोई अच्छा सुनाने वाला भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अगर आपने कोई गुरु बना लिया, उसके पैरों, उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, उसके कपड़े धो, उसके बर्तन मांजो, उसके घर आश्रम में झाड़ू लगाओ, उसका सत्संग व भजन गालो, उसके साथ उसको जल इत्यादि, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करो, उसकी सेवा करो, सेवक बन जाओ। क्योंकि अब आप फर्स्ट क्लास भक्ति तो कर नहीं सकते, सेकंड क्लास में नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो सद्गुरु की कृपा से इस ध्यान में पारंगत होकर और द्वंद्व मोह से मुक्त हो गया है, भजनते वही मुझको भज सकता है, माम यानी मुझे दृढ़ इसमें पक्का निश्चय करना पड़ता है। ये नहीं कि दौड़ के चले और गिर के पड़े। आपने कभी स्प्रिंटरों को देखा होगा, धावकों को देखा होगा, ओलंपिक में दौड़ने वालों को देखा होगा। वो ऐसे दौड़ते हैं कि वो जब उनकी जो दौड़ को फिनिश करना होता है, अंत करना होता है, तब भी उनमें इतनी ऊर्जा बची होती है कि वो फिनिश में बहुत ताकत लगा के कर लेते हैं। अगर शुरू में जोर से दौड़ गए तो थक गए, फिर बीच में रुकना पड़ेगा। इसलिए आप ये मत सोचना कि ये आपको कोई इंस्टेंट मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। आपको लंबे समय ये साधना करना पड़ेगी ध्यान की। आपको दृढ़ व्रती होना पड़ेगा। आपको चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमात्मा को प्राप्त करके रहेंगे, जान के रहेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। ये आपकी जो दृढ़ता है, ये आपकी मजबूती है, ये आपका भीष्म की तरह संकल्प है। चाहे कुछ भी हो गया, भीष्म ने अपना आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं तोड़ा। ये आपकी भीष्म प्रतिज्ञा है, ये आपका जो दृढ़ व्रत है। बरो संभ नत रहो कुमारी, जन्म जन्म की रगर हमारी। आपके अंदर एक पार्वती वृत्ति होना चाहिए, पार हो निकलने की इच्छा होना चाहिए। माँ पार्वती ने कह दिया सप्तऋषि से, उन्होंने जब कहा कि नहीं ये शंकर भगवान से विवाह क्यों कर रही हो, ये तो नंग धड़ंग रहते हैं, ये तो भस्म लगाते हैं, चिता भस्मालेपा, ये तो भूत प्रेत और पिशाचों के साथ रहते हैं, ये तो शमशान में निवास करते हैं, ये तो औघड़ हैं, ये तो गंदे और मैले तरीके से भी जीते हैं, बैठे रहते हैं कहीं पर भी। कितना भी तुम्हें लोग बहकाएं बहलाएं, तुम्हें कुतर्क दें, तुम्हें हिलाएं डुलाएं, लेकिन तुम्हें मां पार्वती की तरह दृढ़ रहना है। उन्होंने कहा कि बरो शंभु रत नत रहो कुमारी, और जन्म जन्म की रगर हमारी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। भगवान को पाने के लिए आपके अंदर दृढ़ता होना चाहिए, और ये दृढ़ता टेम्पररी नहीं होना चाहिए, ये क्षणिक नहीं होना चाहिए, ये किसी उत्साह में आके नहीं होना चाहिए कि कोई सब लोग कह रहे हाँ तो हम भगवान को पाएंगे, और शाम को पता लगा कि दारू की दुकान पे खड़े हुए मिल गए। यानी इंद्रियों में भटक गए।
भगवान को पाने की दृढ़ता ऐसी होना चाहिए जैसे कि पर्वतराज हिमालय की तरह अडिग। तो फिर जब इतने दृढ़ व्रती हो गए तो ही तुम भगवान के इस सर्वोच्च भजन को, जिसको कि आत्म साक्षात्कार का ध्यान कहते हैं, इसको तुम कर सकोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस श्लोक का इतना अर्थ उचित है। अब अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो ध्यान है साक्षी का, जिसके माध्यम से तुम द्वंद्व और मोह से मुक्त हो सकते हो और निष्पाप हो सकते हो, इसमें समय लगता है, इसमें समय लगता है, इसमें धीरज लगता है, क्योंकि अब कुछ मार्ग नहीं बचा बच्चों। अगर परमात्मा है, इसका चुनाव नहीं किया तो फिर माया ही है, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। इस ध्यान के सिवा कोई दूसरी साधना से तुम मुक्त हो नहीं सकते। ये एकमात्र साधना है इस जगत में जो तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकती है। बाकी तो तुम फिर यू टर्न करके माया में चले जाओगे। वो है, लगेगा तुम्हें कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगेगा तुम्हें तुम धर्म का काम कर रहे हो, लगेगा कि तुम पुण्य का काम कर रहे हो, लगेगा कि तुम आध्यात्म का काम कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर अच्छाई का भ्रम डालने वाली है। तुम परमात्मा तक अगर जा सकते हो तो एक ही मार्ग है, तुम्हें अपना होश संभालना होगा, तुम्हें अंतर अन्वेषण करना होगा, तुम्हें अपना स्वयं का साक्षी होना होगा, तुम्हें साक्षी से सच्चिदानंद की ओर जाना होगा। उठो, संकल्प करो, जागो, मजबूती से खड़े हो। मैं साथ हूं ना तुम्हारे, चिंता मत करो, मैं साथ हूं। और अगर तुम्हारे अंदर से दृढ़ संकल्प और सच्चाई होगी और तुम वास्तव में सच्चे जिज्ञासु हो, तुम्हें इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार है ना? शिव।